Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I'm Monica and we'll start our next topic of stereochemistry, that is your geometrical isomers. देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत कुछ अभी स्टडी कर लिया है, हम आरएस तक भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो आरएस आपका ऑप्टिकल, जब आप आइसोमर्स को स्टडी करोगे वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा वहां पर उसका। तो पहले हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को समझेंगे, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, तो पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे सिस और ट्रांस के बेस पे। आफ्टर दैट हम समझेंगे, क्योंकि हमारे पास ना सिस ट्रांस में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उसके बाद ई एंड जेड के बेसिस पर, फिर हम पढ़ेंगे सिन और एंटी के बेस पर। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक्चुअली होते क्या, देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है ना, ये आपके पास इस तरीके से है। देखो यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन है, फाइन, ये सिंगल बॉन्ड है, ये आपका पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पाई ओवरलैपिंग से। ठीक है, दिस इज योर टू हाइड्रोजन एटम्स व्हाइट वाले, और यहाँ पर ये वाले हम मान लेते हैं दो क्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास ये वाले जो दो हैं, ये देखो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल है ना, अपोजिट है ना। देखो यहाँ पर दिस इज अपोजिट, अब ये अपोजिट है, इसका मतलब ये ट्रांस है। यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं, ट्रांस हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, ठीक है, अब मेरे पास ये ट्रांस है, ट्रांस फॉर्म में अगर मैं इसको सिस बनाना चाहूं, सिस कैसे बनेगा, ये देखो, सिस को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा, है ना, तभी जाके सिस बनेगा। मतलब सेम साइड में ग्रुप्स आएंगे, एच एच और क्लोरीन क्लोरीन। बट एक्चुअली क्या होता है ना, इसको रोटेट करते टाइम ये क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर जब आप इसको रोटेट करोगे तो रोटेट करने के लिए पहले आपका ये वाली एक आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, जो कि आपकी पॉसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो ओवरलैप हो रहा है, ये तो 100% ओवरलैप है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन ये क्या होता है, जीरो ओवरलैप, उसके बाद जाके पाई बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब हमने कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको ये चीज बताई थी अच्छे से, कि जब भी हमारे पास मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया दिस वन, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, जब ये दोनों अपोजिट साइड्स में होते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस। इफ सेम ग्रुप आर इन द अपोजिट साइड्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस। अगर आपके सेम ग्रुप सेम साइड में है तो क्या होता है, आपके पास सिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर सेम ग्रुप आपके अपोजिट साइड्स में आ रहे हैं, देखो सेम साइड अपोजिट साइड में आ रहे हैं तो आप बोलोगे ट्रांस। अगर सेम ग्रुप आपके सेम साइड में आ रहे हैं तो आप उसको बोलोगे सिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन नॉट कॉन्फर्मेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। देखो यहाँ पर अब ये पाई बॉन्ड है ना, अगर मुझे इसको इसमें इंटर कन्वर्ट करना है, दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट करना है, तो पाई बॉन्ड तो ब्रेक होगा। और हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है ना, पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब कि इन दोनों के इंटर कन्वर्जन में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इनका एनर्जी बैरियर जो होता है, मतलब कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सिस टू ट्रांस टू सिस इज वेरी मच हाई, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मतलब पॉसिबल कब होगा, जब हम ब्रेक करेंगे बॉन्ड्स को। जब मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि दो बॉन्ड आपके फिक्स करने हैं, आपको इस तरीके से मैंने बताया था, दो बॉन्ड आपको फिक्स करने हैं, और इन दो बॉन्ड्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करके ही क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। सिमिलरली, इसलिए मैंने आपको बताया था ये भी ऐसा ही कुछ प्रोसीजर है जहां पर हमें बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाता है, ओवरलैप जीरो हो जाता है पाई बॉन्ड का। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, कैसे डेफिनेशन बनेगी, स्टीरियो आइसोमर्स विच अराइज ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन अराउंड मल्टीपल बॉन्ड। मतलब रोटेशन फ्री नहीं है, आप इसको रोटेट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप रोटेट करोगे तो ये पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, जीरो ओवरलैप, क्योंकि देखो यहाँ पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट करते ही ये ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, जीरो ओवरलैप, मतलब पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग तो रहेगी नहीं, तो आप इनको इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, दूसरी चीज क्या आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, पहले डेफिनेशन ही सिंपल इसकी कि रेस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन अराउंड दिस मल्टीपल बॉन्ड। ठीक,
दूसरी आपकी क्या बनती है डेफिनेशन इसमें, इसके जो बॉन्ड एंगल, अब मुझे ये बताओ ये कितना बॉन्ड एंगल है, दिस इज 120, ठीक है। अभी रिपल करने के बाद कितना हो गया, डाइवेट कर गया, वो अलग एक बात है, लेकिन हम सिंपल क्या ले रहे हैं 1 2 3, दिस इज योर sp2 कार्बन, दिस इज योर आल्सो sp2 कार्बन, सिमिलरली हियर, ठीक है। sp2 कार्बन में एंगल कितना होता है 120 डिग्री, यानी कि मेरे एंगल्स जो हैं वो तो 120 डिग्री ही है ना। मतलब सिस और ट्रांस में क्या होता है बॉन्ड एंगल, और दूसरी बात बॉन्ड लेंथ। अब मुझे ये बताओ यहाँ CCl की अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं और CH की बॉन्ड लेंथ की बात करूं, और यहाँ पर जो CH ये वाला CH है और ये CCl है, इनकी बॉन्ड लेंथ में क्या कोई डिफरेंस आएगा, तो मीन्स बॉन्ड लेंथ भी सेम रहने वाली है। डिफरेंस कहाँ आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, यहाँ लिख लो कि जो बॉन्ड एंगल है और बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ किनकी, अगर आप जिसकी बात कर रहे हो, मतलब अगर आपने CCl की बात करी या फिर आपने CH की बात करी, वो रिमेन सेम, वो आपके चेंज नहीं होती, समझ आया। नेक्स्ट आपके बाद थर्ड वन इज योर डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। जो डबल बॉन्डेड होते हैं उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और जो सिंगल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। दिस इज योर अनसैचुरेटेड कार्बन, और अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर जो ग्रुप्स होंगे, ठीक है, वो ग्रुप्स मतलब कि हर एक अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर, मतलब जो हर एक डबल बॉन्डेड से कनेक्ट है कार्बन एटम, उसके ऊपर दो ग्रुप हमेशा अलग लगे होने चाहिए, सेम नहीं। अगर मैं बोलूं दिस इज CH, ये CH2 है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर है ClH, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म करेगा, तो यहाँ आपका आंसर होगा नो। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ कार्बन के ऊपर क्या है, दोनों हाइड्रोजन सेम है, एक पर्टिकुलर अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, तभी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉलो होता है। फाइन, इतना समझ आया। डबल बॉन्डेड कार्बन must have two different groups। ये आपको स्टार मार्क कर लेना, मैं सारे जब एग्जांपल्स करवाऊंगी, जब सारे एग्जांपल्स करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियरिटी बन जाएगी, ठीक है। ये हम अभी फिलहाल अल्कीन्स के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अल्कीन्स में ही होता है और एक साइक्लो अल्केन्स में भी होता है ये, ठीक है। तो वो साइक्लो अल्केन्स का भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसका कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके ऊपर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, और जब मैंने आपको स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमर्स कौन से होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर आता है ना आपका। तो कॉन्फिगरेशनल में मैंने आपको बताया था कि इनकी जो कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी रिमेन सेम, कनेक्टिविटी सेम रहती है, बस उनकी जो 3 डायमेंशन में स्पेशियल यानी स्पेस में अरेंजमेंट होती है वो अलग होती है। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ कनेक्टिविटी देखो CH और Cl, यानी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और क्लोरीन लगे, कनेक्टिविटी देखना सिर्फ इसकी, ठीक है। कार्बन के ऊपर क्लोरीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी कि इस पर भी क्लोरीन हाइड्रोजन, इस पर भी क्लोरीन हाइड्रोजन, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट देखना अलग हो गई, तभी सिस ट्रांस बन गए, ठीक है। यहाँ भी देखो ClH, यानी कनेक्टिविटी सेम है, मतलब एटम तो कनेक्ट हैं जो कार्बन से, एक पर्टिकुलर कार्बन से, वो तो सेम है, लेकिन इनकी जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो अलग हो गई, ठीक है। तो लास्ट एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तभी होते हैं जब उनकी एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होती है। एरियल डिस्टेंस क्या होता है समझाती हूँ, देखो ध्यान से, ये क्लोरीन है, ठीक है, और ये क्लोरीन है, सेम ग्रुप ले सकते हो, कोई भी ले लो, चाहे हाइड्रोजन को ले लो, चाहे क्लोरीन को ले लो, ठीक है। दिस इज योर D1 डिस्टेंस, ये तुम्हारे पास एक डिस्टेंस ले लिया मैंने क्लोरीन के बीच में, ठीक। यहां देखो क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस देखो, दिस इज D2। अब मुझे ये बताओ क्या D1 D2 के बराबर होगा, कभी भी नहीं। तो यानी कि सेम ग्रुप के अंदर लेना है, अगर आप हाइड्रोजन का ले रहे हो तो इन हाइड्रोजन के बीच में लोगे, ठीक है, मीन्स दिस वन D1 D2 अपनी मर्जी से। अब देखो जो इसको हम बोलते हैं दिस इज योर एरियल, AERIL, एरियल डिस्टेंस। इस एरियल डिस्टेंस के अलग होने की वजह से ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। मतलब ये डिस्टेंस यहाँ पर और ये डिस्टेंस देखो, ये तुम्हें दूर दिख रहा होगा, और इस डिस्टेंस को देखो, इन दोनों डिस्टेंस में बहुत
फर्क है, बहुत अलग अलग है दोनों डिस्टेंसेस, तो इन डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। इसकी वजह से ही आपके फॉर्म होते हैं क्या, सिस और ट्रांस आइसोमर्स। ठीक, इतना समझ आया। अब हम कुछ एग्जांपल्स को ट्राई करते हैं इसके बेस पे। ठीक, एक बात और, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं ना आपके, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो रहती है सेम, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। मतलब उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट का मतलब क्या है, मतलब आपको दो आइसोमर सिस और ट्रांस दे दिए गए ना, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये अलग अलग होंगी। ठीक है, तो उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, आप बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर अलग कर सकते हो उनको। ठीक है ना, तो आप इनको फिजिकल, जो इनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना समझ लेना। और दूसरी बात, अब हम इनको ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो अब समझ आया, अब हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, आपको कई बार ना नेमिंग के थ्रू दिया जाएगा, कभी आपको डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, तो वो आपके ऊपर भी, आपको नेमिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, देखो दिस इज योर प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन कैसे बनता है आपका, 3 कार्बन्स होंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है इसमें, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, इसके बॉन्ड्स कंप्लीट कर लो। अब देखो, हमेशा ही डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। ठीक है, तो यानी कि ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखना है हमको। फाइन, तो देखो यहाँ पर, अब इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ये कौन देखा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखो। अब अब इसको कैसे आप निकाल सकते हो, देखो यहाँ पर C है, अलग अलग करके देखा करो, CH है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3। इसी कार्बन के ऊपर देखो, ये इस तरीके से है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसी पर इसके 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। ठीक है, तो एक CH3 लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है, H2। अब मुझे ये बताओ, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉलो होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर एक अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो ग्रुप या फिर एटम लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। हर एक कार्बन, एक पर्टिकुलर अनसैचुरेटेड या डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉलो नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट देखो ब्यूटेन, दिस इज योर, अभी 4 बॉन्ड बना लो सबसे पहले, ब्यूट 1 इन। ठीक है, दिस इज योर H, दिस इज योर H2। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पर CH3 CH2, इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ एक हाइड्रोजन, देन डबल बॉन्डेड, देन CH2। अब मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पर भी सबसे पहले ये देख ला करो, क्योंकि हमें तो सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन के अक्रॉस देखना है। ये देखो कि हर एक कार्बन के ऊपर ग्रुप अलग लगे हुए हैं, इस पर तो लगे हुए हैं, पर इस पर तो ग्रुप अलग लगे नहीं हुए, दोनों हाइड्रोजन सेम है। इट मींस यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट देखो 2 ब्यूटेन, अब इसे यहाँ देखो, बुट 2 1 2 ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब यहाँ CH3, यहाँ पर एक आएगा हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक CH3। अब मुझे बताओ, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के अक्रॉस, ठीक है, एक हाइड्रोजन एक CH3 है, अलग अलग हैं, यहाँ CH3 यहाँ H, यानी इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनेगा। मतलब 2 आइसोमर पॉसिबल होंगे, कौन कौन से, एक सिस और एक ट्रांस। ठीक है, यानी इसका आपका बनेगा। नेक्स्ट है 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन, यहाँ देखो ब्यूटीन हो गया, 1 पर लगाना आपको डबल बॉन्ड, 1 पे लगाना है क्लोरो, 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन, यानी जहां से आपकी नंबरिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH2, यहाँ CH3। फाइन, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखो आपका एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन, अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ देखो, एक तो आपके पास लगा हुआ है इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, एक लगा हुआ है ये वाला ग्रुप, यानी एक ये ग्रुप है, एक हाइड्रोजन, एक इसमें क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, यानी ये भी आपका सिस ट्रांस फॉलो करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप बोलोगे मैम यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी तो क्लोरीन हाइड्रोजन होना चाहिए सिस ट्रांस के लिए। बट जब हम सिस और ट्रांस पढ़ते हैं, सिस ट्रांस की एक्सटेंशन होती है ई और जेड। ई जेड में हमेशा हम क्या देखते हैं कि हर एक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, जब हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो सिस और ट्रांस की एक्सटेंशन ही क्या कहलाती है आपकी, ई और जेड, जो हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना हर एक कार्बन के ऊपर। ठीक है,
तो यानी ये भी फॉलो करता है। नेक्स्ट देखो 1,2 डाइक्लोरोइथीन, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ठीक है। क्लोरीन हाइड्रोजन अलग अलग लगे, क्लोरीन हाइड्रोजन अलग अलग लगे, यानी कि ये भी फॉलो करता है। इसमें देख लेते हैं, देखो यहाँ पर इसको खोल के कैसे लिख सकते हो, देखो दिस इज योर CH3 ग्रुप, ये वाला CH3 ग्रुप है यहाँ पर भी क्या ये वाला CH3 ग्रुप, हर एक जो यहाँ पर आपका हर एक कोना जो होगा ना वो C को रिप्रेजेंट करता है, कॉर्नर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास हो गया डबल बॉन्ड, देन आपके पास आपको बॉन्ड तो कंप्लीट करना है, ये हो गया CH2, देन आपके पास आ गया CH3, और यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड ही कंप्लीट, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ क्या ये फॉलो करता है, ये नहीं करता, क्यों? CH3 सेम साइड में है एक कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप कभी एग्जिस्ट नहीं करते ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। इसमें देख लेते हैं, इसमें देख लो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज योर CH3, दिस इज योर H, यहाँ CH3, यहाँ क्या जाएगा CH2 CH3, यहाँ H CH3 अलग अलग हैं, CH3 CH2 CH3 अलग अलग हैं, यानी कि ये फॉलो करता है। यहाँ देख लेते हैं 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, ठीक है। 2 मिथाइल कहाँ आएगा, 1 2 पर ही क्या लगाना आपको, मिथाइल ग्रुप लगाना है। दिस इज CH3 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज CH3, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे C के ऊपर CH3 है, CH3 सेम ग्रुप्स आ गए, तो ये फॉलो नहीं करता, ठीक। अब नेक्स्ट देख लो, इसके अंदर H है, अलग अलग ग्रुप्स है इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी अलग लगा हुआ है, ठीक, यानी कि ये फॉलो करता है। अब यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक यहाँ पर, आपको एक कंप्लीट इस तरीके से भी दिया जा सकता है, ये नहीं कि आपको सिंपल एक डबल बॉन्ड के अक्रॉस दे दिया, कॉम्प्लिकेटेड भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो वहां कैसे करोगे, देखो सिंपल बता देती हूँ। ये क्या हो गए, सिर्फ एक देख लो, HH जो आपके अपोजिट साइड में है, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांस। बाद की बात है E है कि Z है, वो हम बाद में देखेंगे। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन सेम साइड में है, सिस, ग्रुप्स अलग अलग है, आगे देखते जाओ, फर्दर एक्सटेंशन है जो। यहाँ देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। बाद में करेंगे, E होगा कि Z होगा, इसके फर्दर आगे एक्सटेंड करेंगे हम इसको। फिलहाल आपको देखना है कि ग्रुपिज्म किस तरीके से हुई है इसमें। आगे देखो, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये, ठीक है, ये ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब यहाँ मुझे ये बताओ, इस डबल बॉन्ड क्या करो, सेम ग्रुप्स लगे हुए, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉलो नहीं होता और यहाँ पे होता है, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम पढ़ेंगे साइक्लो अल्कीन्स में किस तरीके से आपका होता है। तो हमने अल्कीन्स में डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अपोजिट साइड सेम अगर ग्रुप लगे हैं तो ट्रांस सीधा बोल देना, अगर सेम साइड में सेम ग्रुप हैं तो आपको सिस बोलना है, ठीक है। और दूसरी बात, एक डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर कभी भी सेम ग्रुप्स नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिंपल सा है, मतलब क्या होता है, ये भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनकी कनेक्टिविटी तो सेम रहती है, लेकिन 3 डायमेंशन में उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, जिस वजह से वो सिस ट्रांस हम उन्हें बोलते हैं। आगे हम EZ भी बोलेंगे तो वो आगे, लेकिन EZ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं साइक्लो अल्केन्स, और साइक्लो अल्केन्स में कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। याद रखना, ये सिर्फ जो 8 मेंबर्ड रिंग होती है ना, ध्यान रखना, 8 मेंबर्ड रिंग जो होती है अल्कीन्स के केस में, उसमें ये रूल फॉलो नहीं होता। बाकी 8 मेंबर से जो भी कम होंगी रिंग आपकी, उसमें सब में फॉलो होगा, और मोस्टली आपको कम के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस तरीके से डिफाइन करोगे, सबसे पहले साइक्लो अल्केन्स के अंदर वो देखो ध्यान से, आपके पास सबसे पहले जो भी चाहे 3 मेंबर्ड हो, 4 मेंबर्ड हो, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड रिंग हो, उसमें आप क्या करोगे, जो भी आपके पास कार्बन एटम्स होंगे, पहली बात आपके पास 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होने चाहिए, और उनके ऊपर ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। हमें फर्क नहीं पड़ता वहां डबल बॉन्ड है या नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से साइक्लो अल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता। तो देखो मैं बताती हूँ, जैसे ये वाला कार्बन है आपका, वो कौन सा है, दिस इज योर sp3, दिस इज ऑल्सो योर sp3, यानी 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कंडीशन लिख लो, 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स होने चाहिए, और उनके साथ अटैच 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। मतलब अगर मेरे पास ये कार्बन sp3 है, वो तो है ही, X अलग है Y अलग है ग्रुप, ठीक, इसमें भी X अलग है Y अलग है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉलो होता है।
ग्रुप्स डिफरेंट तो होने ही हर एक कार्बन के ऊपर, लेकिन sp3 दो होने चाहिए, वो किसी पोजीशन पे हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर ये कैसा है आपके पास, देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन टाइप है आपके पास, ये है ना। ये देखो ये आपके पास क्या है, sp3 कार्बन, ये भी आपके पास क्या है, sp3 कार्बन, दोनों sp3 कार्बन है। और देखो यहाँ पर ग्रुप्स कैसे लगे हुए हैं, ध्यान से देखना, ये Me है यानी CH3 ग्रुप है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन होगा जब कुछ नहीं दिया तो, है ना। यहाँ Me है यानी CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ, ये भी sp3 ये भी sp3, 2 sp3 कार्बन एटम्स हैं और दोनों के ऊपर ही ग्रुप्स क्या है, अलग अलग है, तो इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ देख लो, ये क्या है आपके पास 1/4 पोजीशन पे, 1 2 3 4, ये 1 2 पोजीशन पे था, है ना, तो पोजीशन मैटर नहीं कर रही है इस केस में। अब देखो यहाँ पर क्या, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन तो खुद बना लेना क्योंकि 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कार्बन के। यहाँ क्या sp3 कार्बन, दिस इज आल्सो sp3 कार्बन, दोनों ग्रुप्स अलग हैं, इसमें भी दोनों ग्रुप्स अलग हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉलो होगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं, देखो ये sp3 तो है, लेकिन इसके आप पास दोनों ग्रुप्स सेम है, तो यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। आगे देखते हैं, यहाँ देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी sp3 है, यानी कि 2 sp3 हैं, 2 sp3 कार्बन है, ठीक है, दोनों के ऊपर ग्रुप्स अलग अलग है। हमें बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे कुछ भी दिया हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें 2 चाहिए और उनके ऊपर भी ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ग्रुप्स अलग अलग चाहिए या फिर एटम्स अलग अलग चाहिए। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स भी अलग अलग लगे होने चाहिए उन sp3 कार्बन पे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ देखो, अब इनकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर देखो एक और एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आपके पास मान लेते हैं ऐसे होता ClClBr, तो क्या यहाँ पर फॉलो होगा, नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर सिर्फ एक sp3 कार्बन है जिसके ऊपर ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग लगे हुए हैं, यहाँ पर तो सेम है, तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसी के बिहाफ पे बता दिया मैंने आपको। यहाँ देखो, यहाँ आपके पास क्या है, अल्कीन्स के केस में क्या होगा, सेम वही प्रोसीजर करना है, अल्कीन्स में भी कुछ अलग नहीं है, आपको 2 ही sp3 कार्बन चाहिए, डबल बॉन्ड का आपको कुछ नहीं करना इसमें भी। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ कोई sp3 कार्बन है, लेकिन उसके ऊपर देखो sp3 पर सारे हाइड्रोजन लगे हैं सेम, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक, यहाँ देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके हमें कोई लेना देना है नहीं। यहाँ देखो 2 sp3 कार्बन है, ठीक है, दोनों के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग लगे हुए, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉलो होगा। यहाँ देख लो, यहाँ पर क्या है, ये sp2 कार्बन, तो यहाँ पर तो फॉलो होना नहीं है। ठीक है, हमें sp3 में देखना है, दिस इज sp2 पे अलग अलग है, कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखो, दिस इज योर sp3, दिस इज योर sp3 पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट अलग है, sp3 पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट अलग है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ 2 sp3 कार्बन है, ठीक, दोनों के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग लगे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक, अब एक और चीज बता देती हूँ आपको, अगर ताकि आपको डाउट ना रहे, आपके पास 7 मेंबर रिंग तक कोई दिक्कत नहीं है, जबकि 8 मेंबर रिंग में आपके पास डबल बॉन्ड का रोल आता है। ठीक है, उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा उसको देख लो। बाकी इतना, ये जो आपके पास अल्केन्स और अल्कीन्स के अंदर यही रूल फॉलो होगा कि 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए और दोनों के ऊपर ही सब्स्टिट्यूएंट यानी ग्रुप या फिर एटम्स डिफरेंट होने चाहिए, अलग होने चाहिए, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है। ठीक, 8 मेंबर रिंग में किस तरीके से बनता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से बना लो। ठीक है, दिस इज योर 8 मेंबर रिंग, फाइन। यहाँ पर क्या होता है ना, देखो ये इसका सिस वाला फॉर्म है, यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हम sp3 वाली कंडीशन नहीं लगाते, यहाँ वही लगाते हैं जो हमारे डबल बॉन्ड के अक्रॉस होता है। ठीक है, यहाँ देखो दोनों सेम साइड में हाइड्रोजन और दोनों ये इस तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। ठीक, ट्रांस कैसे होगी, ट्रांस इसकी कैसे होगी, ठीक है, ये इसकी ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, ये वाली होती है ट्रांस, इसी की। ठीक है, ये सिस में एग्जिस्ट करता है, ये ट्रांस में एग्जिस्ट करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज योर 8 मेंबर रिंग। ठीक है, इसका ट्रांस ऐसे एग्जिस्ट करता है। अब ये मत बोलना चाहिए मैम कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, दिस इज योर ट्रांसफॉर्म। ठीक है,
एक आप मेंबर रिंग में बात करते हो, दिस वन इज योर सिस, सॉरी दिस वन इज योर ट्रांस। देखो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस इस तरीके से, और हाइड्रोजन कैसे होंगे, अपोजिट साइड में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज योर 10 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। तो मैंने कहा था ना, जहां पर भी 7 मेंबर्ड रिंग के बाद आफ्टर 7 मेंबर्ड रिंग 8 में और 9 में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं सिस और ट्रांस, ठीक है। और इसका ये सिस ऐसे बनेगा, 2 हाइड्रोजन सेम साइड में होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर, ठीक है। दिस इज योर सिस, दिस इज योर ट्रांस। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियरिटी बनी होगी कि सिस और ट्रांस हम किस तरीके से साइक्लोअल्केन्स अल्केन्स में और करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी आपका सेम है बाकी सारा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।